आपका खैर मकदम है 4 न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील बागमारे। 10 विधायकों ने ली शपथ, शनिवार तक दिए जाएंगे विभाग। येडियुरप्पा के नेतृत्व की सरकार को अस्तित्व में लाने के लिए साझा सरकार से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होकर उपचुनाव में जीतने वाले 10 विधायकों को आज राज्यपाल ने शपथ दिलाई। शिवराम हेब्बर, नारायण गौड़ा, आनंद सिंह, एस.टी. सोमशेखर, बी.सी. पाटिल, डॉक्टर सुधाकर, रमेश जारकिहोली, बैरेटी बसवराज, श्रीमंत पाटिल और गोपालಯ್ಯ को शपथ दिलाई गई। अभी बाकी बचे 6 स्थानों के लिए मूल बीजेपी विधायकों को आने वाले दिनों में मंत्री बनाए जाने के विश्वास दिलाया गया है। विधान परिषद चुनाव, बिजनेसमैन अनिल ने भरा नामपत्र। अब तक लक्ष्मण सवदी को अविरत एमएलसी बनाने के बातें कर रही थी बीजेपी वाले, मगर 17 फरवरी को एक स्थान के लिए होने वाले इस चुनाव में अब ट्विस्ट आ गया है। बताया जा रहा है कि कल रात ही जेडीएस नायक कुमारस्वामी ने कांग्रेस राज्य इंचार्ज वेणुगोपाल से मिलकर इस चुनाव के लिए रणनीति बनाई है। कांग्रेस के समर्थन से लक्ष्मण सवदी को हराने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी के 12 नाराज विधायकों को लेकर कुमारस्वामी ये खेल खेलने जा रहे हैं, जिसके चलते अनिल नामक बिजनेसमैन ने आज रेवन्ना के साथ आकर विधानसभा में सेक्रेटरी को अपना नाम पत्र सौंपा है। अब क्या ये लोग लक्ष्मण को हराने में कामयाब होंगे या नहीं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अब कभी सीएम से सचिव स्थान नहीं मांगूंगा, रेणुकाचार्य। पिछले दिनों मंत्री स्थान के लिए मूल बीजेपी विधायकों में लॉबी चल रही थी। सीएम ने 3 विधायकों को मंत्री बनाने की बात भी कही थी। उधर सीपी योगेश्वर को गृह मंत्री स्थान देने की खबर आई तो सरपुर विधायक और दावणगिरी हुन्नಳ್ಳಿ विधायक रेणुकाचार्य ने बगावत का परचम लहराया था। वरिष्ठों ने मूल बीजेपी विधायकों में किसी को भी मंत्री न बनाने का फैसला लिया था, जो आज शपथ समारोह के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए रेणुकाचार्य ने कहा कि विधायकों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है। सब विधायक सीएम येडियुरप्पा के नेतृत्व की सरकार से खुश हैं। हमने शपथ समारोह में भाग लिया है। वरिष्ठों के फैसले से सब खुश हैं। सचिव स्थान पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया कि मैं सचिव स्थान का आकांक्षी नहीं हूं। अब कभी भी सीएम से सचिव बनाने के लिए मांग नहीं करूंगा। अपने क्षेत्र की अभिवृद्धि की और ध्यान दूंगा, कहा रेणुकाचार्य ने। राशन के चावल की तस्करी, 25 टन चावल सहित लॉरी चालक गिरफ्तार। सरकार की अन्न भाग्य योजना के तहत गरीब जनता को दिए जाने वाले चावल को गैर कानूनी तरीके से दूसरे राज्य को ले जाते समय फूड डिपार्टमेंट के सिरस्दार राम रत्न के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने बीदर जिले बसव कल्याण तालुके के चंदिकापुर के पास कार्रवाई करके लॉरी में मौजूद 25 टन चावल की बोरियों को जब्त करके गुजरात मूल के लॉरी चालक भुवन को गिरफ्तार कर लिया है। मामला ग्रामीण पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। सीपी योगेश्वर को मंत्री न बनाए जाने पर अभिमानी का आक्रोश, सीएम को चेतावनी। दोडबल्लापुर निवासी कन्नड़ा फिल्मों के निर्देशक चंद्रशेखर ने सीएम येडियुरप्पा को चेतावनी देते हुए मीडिया से कहा कि अगर 4 बजे तक खुशखबरी ना दी गई तो मैं आपकी नींद हराम कर दूंगा। आपको सीएम बनने के लिए योगेश्वर ने कितने पापड़ बेले हैं, मगर आपने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। योगेश्वर को सचिव ना बनाने पर जोर देते हुए चंद्रशेखर ने बड़ा आंदोलन करने की सीएम को चेतावनी दी है। कार का शीशा तोड़कर 1 लाख रुपए की चोरी, बाइक पर आए चोरों ने कार में रखे हुए 1 लाख रुपए उड़ाए। ये घटना मैसूर जिले के प्रियापट्टन तालुके में घटी है। व्यापारी अन्नप्पा ने सिंडिकेट बैंक से 1 लाख रुपए निकाल कर कार में रखा। कार को लॉक करके दूसरे काम से कहीं चले गए तो मौके का फायदा उठाते हुए कार का शीशा तोड़कर चोरों ने ये चोरी की है। इसकी जानकारी रखने वालों ने
इस वारदात को अंजाम दिया होगा। प्रिया पट्टन पुलिस थाने में मामले की जांच चल रही है। दहेज के लिए जुल्म करने वाले 6 लोगों को 2 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना, हुबली कोर्ट का आदेश। बेलगाम तिलकवाड़ी गजानन नगर निवासी पति कैलाश, सास सगम्मा, ससुर बालकृष्ण और परिवार के अन्य सदस्य अंजना, नागेश और रेखा को हुबली के फर्स्ट JMFC कोर्ट ने 2 साल सजा सहित 10,000 का जुर्माना आयद करके फैसला सुनाया है। 23 मई 2012 को देविका का विवाह कैलाश से हुआ था। विवाह में 8 तोले सोना और 1 लाख रुपए नकद कैलाश को दिए गए थे। विवाह के 2 महीने के बाद ही दहेज लाने के लिए देविका को सताया जाने लगा तो 2014 को पति सहित घर वालों ने देविका को पीटा था। तब से ही देविका अपने मायके में आ गई थी। देविका ने हुबली पुलिस थाने में पति और उसके परिवार वालों पर दौरी का केस दर्ज किया था। जब इंस्पेक्टर शिरहट्टी ने जांच करके कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी, मजिस्ट्रेट सुशांत चोगले ने अब ये फैसला सुनाया है। नए सचिवों पर वाठाल नागराज का आक्रोश। आज बेंगलुरु के राजभवन में 10 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर रमेश जारकिहोली को छोड़कर 9 विधायकों ने झुककर सीएम येडियुरप्पा के पांव छुए। इस बात को लेकर कन्नड़ा पक्ष के अध्यक्ष वाटाल नागराज ने आक्रोश जताते हुए बेंगलुरु में मीडिया से कहा कि अगर कुत्तों को मंत्री बनाया जाता तो भी कुत्ते ऐसा नहीं करते, क्योंकि कुत्तों में भी आत्मसम्मान होता है। शपथ लेने वाले विधायकों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि संविधान और भगवान को छोड़कर येडियुरप्पा के नाम से शपथ लेते तो और भी अच्छा था, कहा वाटाल नागराज ने। परिहार न देने पर 2 KSRTC बस जब्त, कोर्ट का आदेश। 2018 में दावनगिरी शहर KTG नगर निवासी श्रीपति की KSRTC बस में सफर करते समय हादसे में मौत हुई थी। कोर्ट ने कॉरपोरेशन को कुल 27,58,346 रुपए परिहार देने का आदेश दिया था, मगर अब तक कॉरपोरेशन ने ये परिहार अदा नहीं किया था, जिसके कारण मृतक के परिवार वालों ने फिर से अर्जी लगाकर बसों को जब्त करने का निवेदन किया था, जिसके चलते कोर्ट ने जब्ती का आदेश दिया तो आदेश का पालन करते हुए हॉस्पिटल विभाग के 2 बसों को जब्त कर लिया गया है। क्रिकेट बैटिंग, एक व्यक्ति गिरफ्तार। कल हुए इंडिया न्यूजीलैंड वनडे क्रिकेट मैच पर मोबाइल के जरिए बैटिंग लेने वाले एक व्यक्ति को सीसी पुलिस ने गिरफ्तार करके इससे मोबाइल, लैपटॉप सहित नकद रुपए जब्त कर लिए हैं। बेंगलुरु के विजयनगर इलाके के एक घर में सुभाष श्याम नामक व्यक्ति ऐप के जरिए हार जीत पर जनता से रुपए ले रहे थे। जानकारी पाकर पुलिस ने इसके घर पर रेड करके इसको दबोच लिया। बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति के साथ और भी कुछ बुकी हैं जो ये धंधा कर रहे हैं। पुलिस बाकी लोगों की तलाश में जुटी है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।